सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाप्त करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावड़ा के खिलाफ केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद केस कॉज लिस्ट जारी कर दी। फैसल वावड़ा ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तशवीश का इजहार किया गया था। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावड़ा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अजखुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल वावड़ा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस के नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। एडवोकेट जनरल केपी रोस्ट्रम पर आ गए। आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल केपी का मुकालिमा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडवोकेट जनरल केपी को बिठा दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। हुकूमत इस केस में मुतासरा अफरीक कैसे हैं? जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इस्तफसार। मुतासरा अफरीक में फिर बिल पास करवाने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। अगर इस तरह हुआ तो हमारे सामने 150 दरखास्त गुजार खड़े होंगे। एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके इसके खिलाफ बेंच बनाकर दिगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून साजों ने ही मुतासरा अफरीक के अल्फाज लिखे हैं। हमने कहा था जो केस हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर तब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन का फैसला दिया था इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट हुक्म जारी नहीं हुआ था। जस्टिस अतर मैनुल्लाह। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। ये सब तौहीन आमेज था। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का जवाब। बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही की हिदायत। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। एक अकामा रखने पर इस मुल्क के इलेक्टेड वजीर आज़म को जुडिशरी घर भेज देती है। दोहरी शहरियत रखने पे हमने इस मुल्क में बहुत सारे बने हुए MNA MPA सेनेटर्स को घर जाते हुए देखा है। आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं,
और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। एक इदारा जिस पर कोई दाग लग रहा है तो ये फिक्र की बात है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद दिन पहले एक सेनेटर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा गया जिसका जवाब आया कि आइन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक अकामा रखने पर अदालत मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देती है। जाली डिग्रियों पर कई MNAs MPAs को फारिग किया गया। यहाँ दोहरी शहरियत रखने वालों को भी घर भेजा गया। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जैसे ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं, कुछ अनासर ऐसे सामने आते हैं जो मुल्क के हालात खराब करना चाहते हैं। आए रोज सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चढ़ाई की जाती है। अमरीकी महकमा खारजा में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्लांटेड सवाल किए जाते हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया और अमेरिका के 10-10 चक्कर लगाने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री देखना चाहिए कि वो इंडिया और अमेरिका क्या करने चाहते हैं। वापस आकर आप इल्जाम लगा देते हैं कि इदारे हम पर दबाव डालते हैं। आला अदलिया ऐसे अनासर को सामने लाए जो मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को जमानतें भी देते हैं, वीडियो लिंक पर भी लाते हैं। गरीब लोग भी जेल काट रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पर देख सकते? हर शहरी की इज्जत के लिए अदल व इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, सस्ती बिजली के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के $5 अरब लग चुके हैं। जुलाई 2023 में इस मंसूबे में खराबी पैदा हुई। 2024 में दोबारा ये हादसे का शिकार हुआ। जहां कंक्रीट लगना थी वहां मड फिलिंग की गई। अरबों डॉलर खर्च हों और डिज़ाइन फॉल्ट आ जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? चंद माह के लिए यहां से बिजली की तरसील ना हुई। सितंबर और अक्टूबर 2022 में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए था। नहीं हो सकता मंसूबे पर $5 अरब लग जाएं और रिपोर्ट ना आए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को रवा माह रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बहुत तशवीशनाक दिन थे जहाँ पर एक तहरीक चल रही थी। उसमें बाज़ अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरीके से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया, एक पुलिस का एक सिपाही और कुछ शहरी वो अल्लाह के प्यारे हो गए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज़ बहुत तशवीशनाक थे। एहतजाज में बाज़ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। शरपसंद अनासर तोड़ फोड़, इंसानी जानों का ज़िया जलाओ घेराव चाहते थे। मामला ख़त्म करने के लिए इजलास बुलाकर 23 अरब रुपए की रकम जारी की गई। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में खिताब। कहा कि कश्मीरियों की हर फॉर्म पर अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास में पुलिस के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। शोहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है और जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफर शुरू होता है तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। गांव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा। पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रहेगी। 4 माह में 400 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। कहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। तरक्की का सफर शुरू होते ही करप्शन का बहाना बनाकर हुकूमतें खत्म की गई।
ऐसे शख्स की भी हुकूमत रही जो कहता था प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूलनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया, गंदम का कोई बहरान नहीं है। पंजाब में 590 सड़कें बनाने का मंसूबा बनाया है। 5 साल बाद सूबे में कोई सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। पंजाब का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहां मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं होगी। अरकान असम्बली पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिश करना बंद कर दें। जब सियासी बुनियाद पर पुलिस की पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं करेगी। पाकिस्तान और चीन की दरीना और मजबूत दोस्ती है। बीजिंग में हमारी मीटिंग बहुत मुफीद रही। मुलाकात में इलाकाई अमूर समेत अहम मालूमात पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग में चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब, कहा CPEC चीन और पाकिस्तान का फ्लैगशिप मंसूबा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान ओवरसीज सरमायाकारों को बेहतर मौके फराहम कर रहा है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में कारोबार के मौके फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में नए कारोबार के आगाज के लिए सरमायाकारों के लिए मुफीद वक्त है। पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात और कानकनी के मौके मौजूद हैं। हमारी हुकूमत ने हर दौर में कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है। हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने अरे भैया आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। मेरे वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी। पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। हज़ारों में है जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे जिनका नाम नहीं आया। उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है। मेरी अहलिया की दुबई में 2017 में जायदाद थी जिसको बेच दिया था। मेरी अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। मेरी तमाम जायदाद डिक्लेयर्ड है। अपनी जायदादों पर टैक्स अदा किया। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़े है। प्रॉपर्टी लीक्स में कुछ लोगों को टारगेट किया गया, मुझसे मुतल्लिक़ खास तासुर दिया गया। ज्यादती है। मैं 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मेरी सारी जिंदगी की कमाई को गैर कानूनी नहीं बनाना चाहिए। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी या प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर किसी की लीगल प्रॉपर्टी है तो उसे जीने दो। पाकिस्तान का मसला है, यहाँ बिजनेसमैन जरा सी भी तरक्की करता है तो कहते हैं चोर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समझदार आदमी है। कोई समझदार आदमी हुकूमती इमारत पर कब्जे की बात नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह सोचेगा तो फिर उसे वैसे ही जवाब दिया जाएगा। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत के साथ ही होंगे। मेरा नहीं ख्याल किसी और के साथ मुज़ाकरात होंगे, ना होने चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी शोर शराबा। ऐवान में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तल्ख कलामी। तारिक बशीर चीमा को पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं का इजलास। तारिक बशीर चीमा को भी बुलाया गया। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मुझे अपने अल्फाज पर अफसोस है, मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। जरताज गुल ने भी तारिक बशीर चीमा की मुआफ़ी कबूल कर ली। हमारी बहन जरताज गुल को धमकी आमेज अल्फाज का सामना करना पड़ा। तमाम जमातों ने एक आवाज में कहा कि हम साथ हैं, खातून के साथ ये नहीं होना चाहिए। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से चेंबर में मुआफ़ी मांगी। तारिक बशीर चीमा को नाजेबा अल्फाज कहने पर आइंदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। जरताज गुल ने कहा, तारिक बशीर चीमा चल कर आए तो मैंने मुआफ़ी कबूल की। मैंने अपनी क़यादत की बात मानी। ख़वातीन का यहाँ तक आना आसान नहीं होता, हम भी यहाँ मेहनत से आते हैं। बैरिस्टर गौहर, तमाम जमातों और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए। बानी पीटाई और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप का मामला। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार कर दिया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फैसल के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी ने खून का सैंपल नहीं दिया। बानी पीटाई के कहने पर भी बुशरा बीबी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी पीटाई का तिब्बी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। पिम्स अस्पताल के अमले ने बानी पीटाई के खून के नमूने लिए। मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी।
बानी पीटीआई हैं वो लाडले हैं, लाडले। और मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूं कि ये कोई और बड़ा प्लान है। इमरान खान, मैं शुरुआत करता हूं इमरान खान की लॉन्चिंग से लेके आज तक, ये मैं समझता हूं कि अवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसराइल इसको फंडिंग कर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। बानी पीटीआई एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीजें सिखाई हैं। बानी पीटीआई लाडले हैं, खुलकर बता रहा हूं ये कोई बड़ा प्लान है। बानी पीटीआई की लॉन्चिंग से आज तक अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसराइल ने बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। जिस स्पीड में बानी पीटीआई के केस चल रहे हैं, आसिफ जरदारी के नहीं चले। बानी पीटीआई छोटी सोच रखते हैं, इन्होंने कभी लोगों को बर्दाश्त नहीं सिखाई। जमात इस्लामी का लाहौर में हक दो किसान मार्च। किसान तंजीमों के रहनुमा और जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरा से खिताब में कहा, हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। आज से एक बड़ी तहरीक का आगाज हो गया। गिरफ्तार लोगों को फौरी रिहा करो, ऐसा न हो तहरीक पूरे पंजाब में फैल जाए। किसान अपने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जमात इस्लामी के दफातर में जमा करवाएं। हुकूमत से एक एक पाई वसूल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का मामला। चीफ पेस्को की मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सूबे में बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग। चीफ पेस्को की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। नए शेड्यूल के मुताबिक 22 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज ही मैकेनिज्म तैयार करें। नया शेड्यूल तमाम अजला के डीसीज और डीपीओज को भेजा जाए ताकि वो इसकी मॉनिटरिंग करें। अगर किसी ग्रिड में तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट ज़्यादा की भी लोड शेडिंग हुई तो पेस्को के मुतल्लिका एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बिजली से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात तब तक नहीं हो सकती जब तक सूबे के अवाम को फौरी रिलीफ न मिले। वज़ीर आज़म ऐलान करें तो वज़ीर आला KP इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे। इस्लामाबाद के रिहायशियों के भी आईनी हुकूक हैं, निज़ाम आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 रुपये और नान की कीमत 2200 रुपये मुकर्रर। दही इलाकों में रोटी की कीमत 16 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। इस्लामाबाद में नान रोटी की नई मुत्तफ़िका कीमतों के तयन के बाद दरखास्त वापस। ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे और सरकारी वकील ने नई कीमतों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम नान रोटी की कीमतों के पीछे पड़ गए हैं। नई मुत्तफ़िका कीमतों का तयन खुशाइंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नान बाय एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने, सील किए गए तंदूर डी सील करने का हुक्म। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना 22 अरब डॉलर तक लगाया। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। 1.5 अरब डॉलर से जायद इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स का इजरा भी प्लान का हिस्सा। दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर भी IMF से शेयर प्लान में शामिल है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग को भी प्लान का हिस्सा बनाया गया। सनती शोबे के लिए टैरिफ रेशनलाइजेशन की तजावीज़। आलमी मालियाती इदारे में शेयर। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत और बरामदात बढ़ाने के लिए सनती शोबे के लिए पैकेज दिया जाएगा। बरामदी शोबे को आइंदा बजट में तकरीबन 100 अरब रुपए तक के इम्पैक्ट का पैकेज तजवीज़।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। दादू, नवाबशाह, सखर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 43, डेरा गाजी खान में 44 को छू गया। कोयटा, ज़ियारत जोब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रवा माह हीट वेव के 2 और अगले माह 1 सिलसिला मुतवक्के। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर होगी।